हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। सेठ जी जकड़ा छूट रे साबुन लगा के हमारा भी कहाँ है? तो हमारा छूट गया। माँ हाँ सेठ, रुपया तो तिजोरी से गलवा दे रे साबुन लगा के। तिजोरी से रुपया गरीबा दिया है, कहाँ रखा है जगह ही नहीं बा। हाँ, बेटी के शादी के लिए साबुन लगा के। ठीक है सेठ। लेकिन ये बताओ हाँ क्यों कर्जा ले नहीं आवत रे? नहीं सेठ, कर दिया आजकल नहीं आवत है। और गांव में आग लगा दे, कब तबाह कर दे, तब कर्जा ले ये कर्जो जोरा ठीक है सेठ, भैया ने बम फेंकवाई दी पूरे गांव में। जला कर राख कर दे। ठीक है सेठ। ऐसा ना किया तो सेठ करोड़ी में ले लाऊंगा साबुन लगा के। ठीक है सेठ जी। ये बता, हाँ मेरी बेटी कल्पना कहाँ चली गई है? घर में है। अरविंद, जब से ड्यूटी मिल गई पुलिस इंस्पेक्टर की, मेरी बेटी हमेशा उदास रहती है साबुन लगाई के। क्या कर रहे सेठ? आ? अब जब तक आएंगे नहीं वो ड्यूटी से। मेरी बेटी को बुला जरा। बैठिए सेठ जी। कल्पना दीदी, आपके पिताजी आपको बुला रहे हैं, आइए। तू तो ठीक है ना साबुन लगा के? खट्टी मीठी। बेटी, अब मेरा दिल यही कहता है कि आराम किया जाए, रात हो गई ज्यादा साबुन लगाई के। मोने माँ, सेठ जी, ओढ़ने के लिए कोई सर्दी लग रही है साबुन लगा के। कमर ले आऊं? लेकर आ साबुन लगा। नहीं तो डाकू जी कहीं नहीं आ जाए। सो जा, आजा। आम और गुलैया साबुन लगाई। साथियों, सरदार जी, सेठ करोड़ीमल क्या सुकून की चैन, सुकून की नींद ले रहा है। वाह क्या बात है। लेकिन मेरे साथी, मेरे दोस्त, हमको ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये इसका नौकर है। हाँ सरदार साहब। सबसे पहले इसको जगाया जाए। ठीक है सरदार। इसको जगाओ।
कौन है बे? आप लोग कौन कौन हैं? अबे साले, कौन कटोरी हम नहीं हैं साले। मैं एक खूंखार डाकू हूँ जिसे चोर कहते हैं। आप चोर हैं? हर साले। तू कौन है? मैं मुनीम हूँ। आराम से। यहाँ क्या करता है? मैं पहरा दे रहा हूँ। यानी तू यहाँ नौकरी करता है? मेरी नौकरी पक्की है। पक्की? ये कौन सो रहा है? ये हमारे सेठ हैं और सेठ की लाडली बेटी। मैं जितना पूछूं उतना बता, वरना मौत के घाट उतार दूंगा तुरंत। मैं बोल नहीं। हाँ? मैं नहीं बोल। ये बता, सेठ के पास कितनी दौलत है? दौलत? हाँ। अपार दौलत है। कहाँ है? कहाँ है? एक जगह की बताऊंगी, कुल की। इतनी दौलत है तो सारी जगह की बता मुझे दूंगा। सारी जगह पता नहीं कहाँ कहाँ रखा है। कहीं का जानता है? एक जगह जानता हूँ। बता। चारपाई के नीचे। चारपाई के नीचे जहाँ सो रहा है? नहीं। हाँ। कमरा नंबर 3 में है। अच्छा, अंदर? अंदर। साले कुछ बोलना मत, चल पीछे। मैं जाऊँ? कहाँ जाएगा? यहीं रहेगा। मुझे जाने दो। हर साले चल पीछे। कहाँ फंसे? हे भगवान। तो हो जा पाजी तैयार अदम के लिए, और हो जा पाजी तैयार अदम के लिए, और बांध ले तू बिस्तर उम्र भर के लिए। और जीना था जितना और तूने जी ही लिया, लाया बंदूक तेरे जिस्म के लिए। हो जा पाजी डाके से साबुन लगा के लूट लो मेरी दौलत, तुम बाखुशी सिर्फ इतना करो मुझ पे नजरे करो, जान बख्शो मेरी इंतिजा आप जान बख्शो मेरी इंतिजा आपसे, ईश्वर के लिए मुझ पर खावो अरे सेठ, मुझे मत तेरी मारो। सेठ, ये तुम्हारी बेटी थी? हाँ? वाह। अरे मुझे नमक की चाय लाओ, साबुन लगा के। सेठ, शायद तुमने पहचाना नहीं मुझको। नहीं पहचाना? अब डाकू जी है ना? कौन डाकू जी बे? मेरा नाम डाकू राका सिंह है। लेकिन ये बता तू, राका सिंह, जितना पूछ रहा हूँ उतना बता, अन्यथा ये बता, किसी राकेश नाम के लड़के को जानता है? मैं कुछ नहीं जानता डाकू भैया। बताता है या नहीं? जानता है राकेश नाम के लड़के को? जानता था बहुत पहले जानता था, साबुन लगा के। उसने तेरे पास आया,
आया था साबुन लगा के। क्या करने आया था? हाँ क्या करने आया था? ये जेवरात रखने आया था, वो भी पीतल का। पीतल का था? कांचा था। हाँ, सोना था। मारो मत, सोना था। तो तुमने क्या कहा उससे? कि कांसा और पीतल लेकर आया है। भूल हो गई भैया, भूल हो गई साबुन लगा के। और जब तुमने उसको पैसे दिए भी, कितना दिया था? 1,00,000 1.5 लाख के सामान का दाम तुमने क्या लगाया था? मात्र 500 रुपया। और कहते सुनते जब तुमने 800 रुपए दिए और उसके बाद खुद ही अपने आदमियों के साथ। कौन कौन कहता है भैया? मैं कहता हूँ। चलो चलो चलो, साबुन लगा के। वो मेरे आदमी थे भैया, वो मेरे आदमी थे। हैं? तो क्या चाहिए आपको? पैसा तुमने छिनवाया। मैं तो कंगाल हो गया। हाँ? मेरी माँ का जेवरात जहाँ है ला कर दे। अरे मैं वही ला कैसे हूँ जिसके हाथों से तुमने पैसे छीने थे। आप डाकू जी हो गए। क्या कहा था? दूर चल, तेरे कपड़े से बदबू आ रही है। मैं भगत आदमी हो गया हूँ। यही बोला था मुझसे ना? भैया मेरी माँ का जेवरात जहाँ कहीं पर भी है मुझे ला कर दे, वरना आज ऐसी मौत दूंगा कि दुनिया याद करेगी। मुझे मारो मत भैया, साबुन लगा के। डाकू जी, मुनिम्मा, अरे वो मुनिम्मा, अरे नमक की चाय लाओ रे, साबुन लगा के। चुप कर। डाकू जी ले जाओ साबुन लगा के। जाओ जाओ, ओके बाय बाय। जाओ। चला जाऊं? अभी नहीं जाऊंगा। डाकू जी, सेठ करोड़ी मल, नाम चीनी प्रसाद, मिठाई गुड़ो कोतना ना। मुझे माफ कर दो, साबुन लगा। जान बची, हम लाखों पाए लौट के बुद्धू वापस आ। अभी मेरा बेटा होता, मेरा बेटा अरविंद होता, कभी डडा 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 गोली चलाता। जाओ जाओ भैया जाओ, मेरा मुंह क्या देखते हो? ये कह रहा है अगर मेरा बेटा होता, लेकिन मैं जानता हूँ कि इसके पास एक बेटी के सिवा कोई संतान नहीं है। हाँ सरदार जी, तो इसके बेटा कब हो गया? यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। सेठ, तेरे पास तो एक बेटी थी, ये बेटा कहाँ से आ गया? बेटे से बढ़कर था। कौन है? अरविंद नाम है, वो पुलिस इंस्पेक्टर हो गया है। अभी होता ना, वो तेरा ही औलाद है। मेरा बेटा नहीं, लेकिन बेटे से बढ़कर है। साबुन लगा के अभी होता, यानी वो जड्डा तेरी- जड्डा गोली चला। गोली चलाता, मारो मर जाऊंगा साबुन लगा के। यानी वो तेरी सगी संतान नहीं है? नहीं, हाँ? क्या उसकी फोटो दिखा सकता है मुझे? हाँ? मेरी फैक्ट्री में चौखट पर लगी है बड़ी के फोटो। फैक्ट्री नहीं, फैक्ट्री बोलते हैं उसको। नहीं आता मुझे फोटो दिखा उसका। मुनिम्मा दिखा दो। फोटुया तू ही ले आ सेठ। देखे दे। कहाँ धरे? हाँ ये मर जाएंगे यार। बताइए फोटुया भैया कहाँ? अबे मेरे पास वक्त नहीं है। अरे दे देना। अरे तिजोरी के अंदर बंद है। उसमें रखे हो एल्बम में? हाँ। तो मैं लेके आता हूँ। लेकर आ जल्दी साबुन लगा के। हट। मैं भगत हूँ भैया, मेरी भक्ति नेक्स्ट हो जाएगी। पूरा एल्बम देखो
मेरे बेटे की फोटो 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 लगी है साबुन लगा के, देखो ना। साथियों, जी। ये कोई दूसरा नहीं तो मेरा भाई अरविंद है। हाँ सरदार जी। सेठ जी, आप परेशान होंगे कि ये जेवरात में आपको वापस क्यों कर दिया? लूटा हुआ माल वापस क्यों कर दिया साबुन लगा के? सेठ जी, आपने जिसको एक नई जिंदगी दी है, जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो कोई दूसरा है, वो मेरा भाई है। वो मेरा भाई है अरविंद। भाई है? हाँ सेठ जी। मैं कैसे किन कल्लू की भाई है साबुन लगा के? सेठ जी, मेरा भाई है और उसका नाम अरविंद है, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन सेठ जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे, इस राज को राज ही रहने देना, किसी के सामने खुलासा मत करना। और अगर किसी को पता चली कि यहाँ राकेश राका बनकर आया था, तो तुरंत तुझको, मेरी बात को सुना ना? बात साले, पता है ना मैं क्या बोला? इस राज को राज ही रहने देना। मैं जा रहा हूँ, फिर आऊंगा अभी। जाओ भैया, साबुन लगा के जाओ जाओ। लूटा हुआ माल वापस साबुन लगाई के, और ये राज किसी से बताना मत, है कोई गहरी राज। हाँ सेठ। हाँ ठीक है, नहीं बताएंगे। अपना माल तो वापस आ गया ना, हाँ, साबुन सेठ। लाएंगे। चलिए देर चलो मत आ गया वापस। चला। अरे लाला बेटा ना कई लड़का भिड़ाई गवा से, 70 रुपया हम पावा। आ गई? क्या हुआ? कुछ नहीं। आप बात क्या है? बड़ी खुशी की बात है। कौन सी बात? मैं बहुत खुश हो गई हूँ, आखिर किस लिए? इसलिए कि इस घर में तुम्हारे सिवा मेरे सिवा कोई है नहीं। होगा भी नहीं। जब चाहो तब जी भर के दिल की बातें कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं, जरा थोड़ा प्यार वाली बात करो, कुछ तो बोलो। मैं बोलूं? हाँ आप बोलिए ना। अगर मेरी बात है तो मैं बोलता हूँ। हाँ तो ठीक है, जल्दी करिए। मैं बोलूं? सुनो, बोलो। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। अच्छा, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। दिल चीज क्या है आपको मेरी। एक बार मेरा कहा मान लीजिए।
अरे भैया तुम लोग कौन हो? लगता है रास्ता भटक गए हो और यहाँ चले आए। क्या बात है? रास्ता उधर थे। हाँ रास्ता वो है। हम कौन हैं? हाँ कौन हो तुम? कौन हैं? हाँ कौन हो? अरे रिश्ते में तुम्हारे बहन वही लगते हैं, राम है राका सिंह। राका? पहचाना नहीं? क्या राका? अबे डाकू राका सिंह। ओहो, डाकू हैं आप लोग? तो भैया मेरे पास कुछ नहीं है। क्या है मेरे पास? कुछ नहीं है। क्या देंगे इनको? हाँ अरे ये ले लो। और क्या है मेरे पास? विजय सिंह, अरे ठाकुर विजय सिंह तुम्हारा नाम भी जानता है और रेशमा। तुम मेरा भी नाम जानते हो? मैं तुम्हारे खानदान को जानता हूँ। अच्छा तुमने पहचाना नहीं मुझको? अपना इंट्रोडक्शन दूंगा तुमको, अपना परिचय दूंगा, लेकिन सबसे पहले जितना पूछ रहा हूँ उतना बता। अरे क्या पूछना चाहते हो भाई? अरे जो पूछना है पूछो और अपना रास्ता नापो। तेरा हस्बैंड यानी तेरा पति कहाँ है? कौन? मेरा पति? हाँ। वो तो परदेश चले गए हैं। परदेश गया। जी आसाम का है, आसाम। हाँ। कितने दिन में आएगा? अरे यही कोई 1-2 महीने में। नहीं। और नहीं तो नहीं भी आ सकते हैं क्योंकि बड़ी बिजनेस करने गए हैं ना, इसीलिए। और तुम्हारा देवर अरविंद कहाँ है? अरविंद? अरे तुम्हें नहीं मालूम, मेरा देवर अरविंद पढ़ाई करने गया है, कोर्स पूरा करने गया है। कहाँ कोर्स करने गया है? अरे लखनऊ। सऊदी। अबे साले, तू कुछ और बताता है, ये कुछ और बताती है। नहीं, लखनऊ से तब सऊदी गया वीजा है। बना के सऊदी गया। हाँ लखनऊ से तब सऊदी गया। लेकिन मार पीट क्यों रहे हो? मारपीट? हाँ रेशमा भाभी, रेशमा। अरे मैं तुम्हारी भाभी हूँ। अरे वाह, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, एक और रिश्ता बना लिया। अरे समा भाभी बोल रहा है। हाँ गौर से देखो मेरी तरफ नजर उठाकर कि तुम्हारे समक्ष कौन खड़ा है आज। एक दिन तुम्हारे द्वार पर एक भिखारी आया था। ए मगतवा है। अच्छा तो तू वही भिखारी है? ओहो, बड़ी मजाल, बड़ी ठाट बाट तुम्हारी हो गई है। अच्छा, भीख मांगते मांगते पेट नहीं भरा तो चोरी डकैती करने शुरू कर दिया। अबे चोरी करे तेरा। ये चोर भैया, ए चोर भैया सुनो। अबे चोर नहीं, राका सिंह। आई एम राका। इसका तो नाम राकेश है यार, राका कैसे हो गया? राकेश से राका। कौन है? ये मेरा दोस्त है पृथ्वी सिंह। इलाका से, हाँ पृथ्वी, हम कहीं पृथ्वी सिंह। मैं सोचा इलाका से। हट! इधर आ बे, इधर आ। जितना पूछू उतना बता। हाँ पूछो उसको ध्यान रखना। ये बता, हाँ राकेश की बहन को अस्मत किसने लूटा था? राकेश की बहन की अस्मत किसने लूटा था? ए संतोष, और अगर झूठ बोला, इधर आओ। ये कौन है? मेरा नौकर है। तुम्हारा नौकर है? कहाँ जा रहा है बे? ये फट्ठा उट्ठा लेकर। ये लोग गए नहीं अभी। अबे कहाँ गए बे? मेरी बात सुन, है ना? हाँ क्या नाम बताया तुमने? राकेश की बहन रजनी का। रजनी, हाँ रजनी की अस्मत। हाँ। संतोष ने। तेरी इतनी मजाल हम कहो क्या? कि एक नौकर होकर इतनी घिनौनी हरकत। नहीं मेरी बात तेरी सुन लो। जरूरत कैसे पड़ी? मेरी बात सुन लो। मैं तो मर रहा हूँ। सच सच बता। बता रहा हूँ भैया, मेरी क्या मजाल है। मेरे सीने में आग धधक रही है। राकेश की बहन रजनी जो थी, उसकी अस्मत हमारे बाबू विजय सिंह ने लूटा और मुझे गेट पर खड़ा करा करके, और उसका खून किसने किया? उसकी अस्मत लूट कर इसी ने छुरा भोग दिया।
मारना नहीं। देखो अबे खन्ना सिंह को कितना घूस दिया था? खन्ना सिंह को कितना घूस दिया था राकेश को गिरफ्तार करने के लिए? ज्यादा घूस नहीं। कितना दिया था? घूस नहीं दिया मैंने। कितना दिया था मैं कह रहा हूँ? अबे बाबू बता दे कितना 50,000 50,000 दिया था। बस बस। हाँ कौन हो गए? ओ बे इधर आ। तुझे अपनी जिंदगी प्यारी है इसकी? हमका अपन प्यारी है। कपड़े उतार साले के। ए बाबू उतार दे। क्या उतार दे, बच जा बे। उतारूं? कहा क्या बताने बोल रहा है? कपड़ा? कपड़े की बात। मैंने सोचा जूते की बात है। अरे उतारो जल्दी इसका मुंह एक उतरो ली उतार लो इसके साले के। उतारो मेरी बात सुनो, ये मेरे कपड़े जो है ना, हाँ फर्स्ट लॉन्ड्री में देना। कहाँ? लॉन्ड्री में। लैंटी मैं लॉन्ड्री नहीं, लॉन्ड्री में। उतारो सुन, मेरी बात सुन, इसकी क्लीच न खराब हो, ले जाकर धोल कर बढ़िया फर्स्ट क्लास प्रेस करा के हमारा बेडरूम में डाल देना। जल्दी निकालो, मेरी तो फट रही है। क्या? मेरी खोपड़ी फट रही है। विजय सिंह। बाबू विजय सिंह। अबे कौन सा बाबू बे? बाबू विजय सिंह हमारे। किसका बाबू है? हमारे बाबू विजय सिंह। तो तुम्हारे बाबू होंगे साले। ओए बस एक उतरो वाली। इधर आ। आगे चल। इधर आ, मैं कह रहा हूँ। अब जौन गलती करे हाँ इनका कुछ करा हमसे का मतलब? उसकी गलती तो साबित हो चुकी है। हाँ लेकिन तू ये बता, एकदम सही बता कि तेरा पति कहाँ है इस वक्त? छोड़ दे बे। हाँ मर चल बता। छोड़ दूंगा। हाँ छोड़ दूंगा। क्या फुसफुस कर रहा है बे? मैं कुछ नहीं बोला। मेरे जो पति है ना उनका खून हो गया है। तेरे पति का खून हो गया? किसने किया? और अरविंद का क्या हुआ? उसको झूठा इल्जाम लगवा करके घर से बाहर करवा दिया। कौन करवाया? मैंने करवाया। तूने करवाया था? हाँ। इधर आ, इधर आ, मैं कह रहा हूँ। ये कितने दिन से चक्कर चल रहा है देवर भाभी में? हाँ कितने दिन से चक्कर चल रहा है? यही 3 दिन से। पार साले। मुझसे गलती हो गई राकेश, मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती को माफ कर दो। देवर के ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर उसे घर से बेघर कर दिया, अपने पति को मरवा दिया और इसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। हाँ मेरी गलती को माफ कर दो। माफ कर दूंगा, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं लेकिन मैं तुझको छोड़ दूंगा। लेकिन तुझे एक काम करना पड़ेगा। बोलो। जिस तरीके से तुमने अपने पति को मरवाया, आज उसी तरीके से मेरी नजरों के सामने अपने हाथों से तू अपने इस देवर को मारेगी। मंजूर है? मंजूर है या नहीं? मंजूर है या? जरूर कहा तब मंजूर। ले पकड़ हटो। पहले 50 घंटा लगा इसके जिस्म पर। तब छोड़ दोगे ना? हाँ छोड़ दूंगा। तो ठीक है। मुझे मारोगी? नहीं देवर जी, मैं पहले तुम्हें मार सकती हूँ। मैं ऐसे धीरे धीरे हंटर चलाऊंगी और तुम जोर जोर से चिल्लाना। चोट ना आया? हाँ हाँ ठीक है। अगर चोट आके क्या करोगे, बहुत मजबूरी है, नहीं तो ये लोग गोली मार देंगे। ठीक है, मर जाएंगे हम लोग। हाँ तैयार हो जाओ। भाभी इतना तेज मत मारो, हाँ। वरना तुम्हारी कलाइयां मोच खा जाएंगी। हाँ तो इसीलिए मैं बताता हूँ कैसे मारा जाता है। इस तरह नहीं मारा जाता भाभी, तो ऐसे मारा जाता है। मार इसको। देवर जी लगता है, देवर जी लगता है जी बचने वाला नहीं है। फिर क्या करें हम? अब मारना ही पड़ेगा। थोड़ा मेरे लिए थोड़ा कष्ट सह लो। मैं तुमसे मरवाऊं? हाँ मैं मारूंगी। भौजी मार।
जल्दी मार भौजी। इधर आओ, मार खा लो। संतोषवा, इधर आ बे। एक खंजर लेके आ। खंजर? हाँ। मुझको मारोगे? मैं मरना तुझको नहीं मारूंगा। मैं मरना नहीं चाहती। अरे नहीं मारूंगा, जब मैंने कह दिया तुझको नहीं मारूंगा तो नहीं मारूंगा। नहीं मारोगे ना? नहीं मारूंगा। भैया इधर आवे बड़ा मानुस पे। भैया साले के सर पे मार। बाबू क्या है? मुझे छोड़ कौन दिया। पे भी जाइए? तुमने मुझे, मेरी बहन थी एक जो कि मेरे जीने का सहारा थी, तुमने उसको मुझसे छीन लिया। तुझे इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है। जिसके घर में इस तरह आस्तीन का सांप हो, मैं मरना नहीं उसका चाहता। परिवार सारा बर्बाद हो जाएगा। मैं मरना नहीं चाहता। तुमने अपने भाई को मरवा दिया, अपने छोटे भाई को घर से निकलवा दिया, तो तेरा क्या विश्वास, तू कुछ भी कर सकता है। तू भाई नहीं बल्कि एक आस्तीन का सांप है, इसलिए आज तुझको मैं इस दुनिया से उठा दूंगा और तुझे इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरा भारत महान है। 80% बेईमान। साला मुझे भी मार गया। मैं कहाँ मारूं? कोई जगह नहीं दिखाई दे रही बढ़िया। समतल जगह में मरूंगा मैं। कहाँ मरूं मैं? ये जगह ठीक है मेरे लिए। मैं ही मर जाऊंगा। मेरे साथी पृथ्वी सिंह, ये साला मर गया। ये हमारा बहुत बढ़िया नौकर था। ये सारा भेद मुझको बताता था। मैं चाहता हूँ इसकी साले की मुंडी काट कर इसी गेट पर लटका दिया जाए, ताकि इसकी याददाश्त हरदम बनी रहे। हाँ? सरदार जी बच गए। सरदार जी बच गए। तू तो मर गया था। मरा नहीं था। तो फिर मैं इसको साले को भेजने गया था। कहाँ? मरघट पे। अरे उसको बुला कर ला। भौजी, ए भौजी, अब वो हमें घूमा। मुझको मत मारना देव। तुम तो जानते हो कि तुम जो आपने कहा मैंने देखो है, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ कर दिया। जब मैंने एक बारी कह दिया नहीं मारूंगा तो नहीं मारूंगा। लेकिन बहुत अच्छे इंसान हो। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। अरे जब तू अपने पति की नहीं हुई तो भला हम सब अनाथ लोगों के लिए क्या होगी तू? तुझको पति चाहिए ना? तुझको अपना पति नहीं अच्छा लगता? नहीं, तुझको अपने पत्तल का चावल नहीं अच्छा लगता? ऐसी बात नहीं। दूसरों के पत्तल का चावल तुझको बड़ा बड़ा लगता है ना? तो आज मैं जानते हो क्या करूंगा? ओ संतोष, सरदार जी। आज इसको ऐसा करो कि ये जो गांव दिखाई दे रहा है, हाँ ये देख रहे हो ना गांव? हाँ भैया। ये जो गांव दिखाई दे रहा है, इसी गांव में इसका पीछे हाथ बांध कर इसको इसी गांव में छोड़ दो और कह देना कि इस औरत का इस गांव से कोई लेना देना नहीं है, मतलब इसका कोई रिश्ता नहीं है।
जी भैया। जो जी में आए जिसके भी, या इसको कहीं भी लेकर जा सकता है। इसके साथ कर सकता है। हाँ, ठीक है भैया। इसके लिए यही सजा है। हाथ बांध दो इसको। इसका हाथ पीछे करके बांध। छोड़ दो, ऐसा मत करो, मरीरा छोड़ दो। मरीरा नहीं दबा दे भाई। तू ना तो किसी की भाभी हो सकती है और ना तो किसी की औरत। तू औरत नहीं बल्कि एक बेवफा औरत है। बेवफा, बेरहम औरत। इसको ले जाओ, छोड़ के आओ इसी गांव में। गांव के किनारे छोड़ूंगा तुमको। इसको जो मर्जी चाहेगा वो करेगा, जहां मर्जी चाहेगी ले जाएगा। चल नहीं, मेरे दोस्त पृथ्वी सिंह, पृथ्वी सिंह, सरदार जी। देखो आज मेरा मकसद पूरा हो गया। आज मैं चाहता हूं ये काला लिबास त्याग कर अब हम एक अच्छी सी जिंदगी व्यतीत करते हैं। क्यों नहीं सरदार जी? बहुत अच्छी बात भैया, बहुत अच्छी बात। सही है कि नहीं? हाँ भैया। लेकिन इसकी लाश को पहले ठिकाने पर लगाओ। जानते हो भैया। अगर इसकी लाश यहाँ रहेगी तो हमको खतरा भी हो सकता है। हाँ भैया। है ना? जितनी जल्दी हो सके ठीक है। इसको किसी गटर या किसी नाली में फेंक दो जल्दी। ठीक है भैया, मैं ले जा रहा हूँ। ठीक है ना? उठाओ जल्दी। You are under arrest. रुक जा, अरे राका सिंह रुक जा तू, रुक जा, रुक जा। अरे राका सिंह रुक जा तू, एक तिलपा और आगे बढ़ाना नहीं। पुलिस फोर्स से तुझे है लिया घेरे। पुलिस फोर्स ने हमारी लिया घेर है, भागने पर मिलेगा ठिकाना। मेरा कसूर क्या है? मैं खूनी हो, एक कतली हो। खूनी? उस दिन तुम कहाँ थे? उस दिन तुम कहाँ थे जब मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया था? उस दिन तुम कहाँ थे जब मेरी बहन का रेप हुआ था, यानी उसकी अस्मत लूटी गई थी? और उस दिन तुम कहाँ थे जिस दिन मेरी बहन का मर्डर हुआ था? कहाँ थे उस दिन? हाँ, उस दिन तुम कहाँ थे? और आज मैंने एक खून कर दिया और आप समय से आ गए। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं जुर्म किया, इसकी सज़ा मुझे ज़रूर मिलना चाहिए। तो ठीक है, दे सकते हो। राका सिंह, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए। ये बताओ तुम डाकू कैसे बने? डॉक्टर साहब, डाकू कोई अपनी माँ की कोख से पैदा नहीं होता है। उसकी हालात, उसकी मजबूरी उसको बेबस कर देती है बनने पर। शायद आप मुझको नहीं जानते, लेकिन मैं आपको भली भांति जानता हूँ। आपका नाम अरविंद है और आप गोंडा जिला ग्राम रामपुर के रहने वाले हैं। आपके बड़े भैया का नाम अजय और छोटे भैया का नाम विजय सिंह है और तुम्हारी भाभी का नाम रेशमा। और मैं तुम्हारे ही चौखट पर एक दिन भिखारी बनकर आया था, भिक्षा। याद है? मैं भैया भागा राकेश हूँ। राकेश? हाँ, मैं राकेश हूँ। और मेरी बहन रजनी को तुम्हारे भैया ने, विजय सिंह ने, उसकी अस्मत लूट कर उसको मार दिया था। क्या? हाँ, तुम्हारी बहन की अस्मत लूट कर और उसे मार दिया था? हाँ, उसे मार दिया था। तभी मेरे पास कोई चारा नहीं था, तो मुझे एक ही रास्ता दिखाई दिया। वो भी रास्ता सीधा चंबल घाट को जाता है। तो वहीं से मैं एक नया जन्म लेकर, यानी डाकू राका सिंह के नाम से प्रसिद्ध हो गया और अपने दुश्मनों का खात्मा कर दिया। अब आपके जी में आए जो कर सकते हैं। राका सिंह,
तुम एक मुजरिम हो और तुमने वही किया है जो तुम्हें करना चाहिए। अरविंद मेरे भाई, तुम्हारे साथ में जब नाइंसाफी हुई है तब तुम इसलिए इन लोगों का खून, इसलिए मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं करूंगा। नहीं भाई, और ऐसा मत करो। तुमसे ये कहना चाहता हूं कि आज से ये काला धंधा बंद कर दो और ये काला निवास त्याग दो। भाई ऐसा मत करो, वरना दुनिया यही कहेगी कि अरविंद अपने भाई के मुंह में आकर उसको गिरफ्तार नहीं किया। भाई कानून की बहुत बड़ी इंसल्ट होगी, इसलिए इस वक्त यही कहता है कानून कि मेरे हाथों में हथकड़ी लगाया जाए। जी पिताजी। अरविंद, अरविंद। ये बेटा क्या कर रहे हो तुम? ये सेठ जी, क्या कर रहे हो साबुन लगा के? ये एक खूनी है, एक मुजरिम है, इसलिए इसे मैं कैद कर रहा हूं और अदालत ले जाऊंगा। नहीं बेटा, ये कानून तुम्हारे हाथ है, आगे नहीं पहुंचा है। ये डाकू नहीं है, इंसान नहीं है, भगवान है बेटा। उसकी मजबूरी थी आज जो कंधों पर बंदूक उठाया है। मेरा कहना मानो बेटा, इसे यहीं से रिहा कर दो। ये कानून का फंदा आपके हाथ में अदालत पर नहीं पहुंचा है साबुन लगा के। बेटी ठीक है ना? हाँ पिताजी, तुम सही कह रहे हो। लेकिन सेठ जी, हाँ बेटा। आप इस वक्त यहाँ क्या काम है? बेटा अरविंद, तुम इनको जानते हो? सेठ जी खूब बताइए, अच्छी तरह से जानता हूं। क्या काम है सेठ जी बताइए। बेटा मैं बताता हूँ, बहुत लंबी कहानी है बेटा। मैं एक फैक्ट्री का मालिक था, मेरा नाम सेठ कड़ोलीमल था। मेरी तबीयत खराब थी, अचानक मेरी बेटी तनख्वाह बांटने गई थी और ये गेट के आगे बेहोश पड़ा था। मेरी बेटी उठा कर लाई, अपने फैक्ट्री का इसे मैनेजर बना दिया। उसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर का फॉर्म डाला था, वो लेटर मेरे पास आया। अरविंद को नौकरी मिल गई, ये पुलिस इंस्पेक्टर हो गया। और बेटा मैं क्या करने लायक हूँ? मेरा काला धंधा था, मेरी जिंदगी सुधार दिया बेटा, वो भी साबुन लगा के। सेठ जी, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, जो कि मेरे भाई को इतनी बढ़िया जिंदगी दी। सेठ, मैं तो देने लायक कुछ नहीं हूँ कि आपको खजाना वजाना दे सकूँ। सेठ जी, अगर कुछ मैं दे सकता हूँ तो सिर्फ आशीर्वाद अपने भाई को दे सकता हूँ, और तुम्हें देने के लिए सेठ मेरे पास कुछ नहीं है। बेटा ऐसा करो, ये काला धंधा छोड़कर नई जिंदगी, नई दुनिया बसाओ। मेरी बेटी इकलौती है कल्पना, तो क्या? अर्जुन को दिलो जान से चाहती है, और मेरा भी इरादा है कि अपनी बेटी का शादी अरविंद के साथ कर दूं। तो ऐसी बात है, तो आप शर्मा क्यों रहे थे? आपको पहले बताना चाहिए। सेठ जी, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, कम से कम इतना ही कर सकूं, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। सेठ जी, बेटी इस तरफ आ। क्या पिताजी? अरविंद इधर आ बेटे, साबुन लगाई। तेरी मैं शादी कर देता हूँ। सबसे
पहले इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए सील कर दो। देखा अरविंद, अब तो मेरा जमाई हो गया है ना, ये तुम्हारा भाई है, आधे का मालिक बनेगा फिटकरी का साबुन लगा के। मेहमान, ए क्या? मेहमान, क्या है? तेरी मैया का मेहमान हो, अरे कुछ बताओगे? तेरी मैया का मैं जा रहा हूँ भगत होने। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, फिटकरी संभालना साबुन लगा के बेटी। ओके बाय, मैं जा रहा हूँ गंगा में जल भरने के लिए। बोल बम का नारा है, भोला तेरा सहारा है। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। अरविंद मेरे भाई, आज मुझको बहुत बड़ी खुशी हुई कि मेरी नज़रों के सामने तुम्हारी शादी हो गई। मेरे भैया, अगर आज इजाज़त हो तो मैं भाभी से 1 मिनट बात कर लूं। इजाजत है, शौक से कर लो बातें। भाभी जी, अरे हम आपके देवर हैं, हमारा भी ध्यान रखिए थोड़ा बहुत। संतोष, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल भैया। अरे भौजी हमसे, ए भौजी, अरे भौजी हमसे हाथ से बोले बातियावे के पड़ी। ए भौजी, अरे भौजी हमसे हाथ से बोले बातियावे के पड़ी। दिल देवरो संग तोहरा लगावे के पड़ी।